अलंकार विरोधाभास। यहाँ वास्तविक विरोध न होकर के विरोध का सिर्फ आभास प्रतीत होता है, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। शुद्धि आए शुद्धि जाए, यानी शुद्धि आने से शुद्धि जाना। यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये इससे अलग है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी प्रीतम की याद आने से चेतना चली जाती है, शुद्ध बुद्ध खो जाती है। मीठी लग है आँखें न लोनाई। अब जहाँ मीठापन में और लावण्य में दोनों विरोध है ना। विरोध सिर्फ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक विरोध नहीं है। यानी आँखों का जो लावण्य है, जो भीगी हुई आँखें, नम आँखें, वो मधुर लगती है, अच्छी लगती है। तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरेज बूढ़े सब अंग। जैसे किसी वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि तंत्री नाद, कवि तरस यानी कविता आदि से निकलने वाला रस, सरस राग यानी मधुर राग संगीत आदि से निकलने वाला राग, रति रंग यानी प्रेम रंग, अन बूढ़े बूढ़े यानी जो इसमें नहीं डूबा उसका जीवन व्यर्थ चला गया, डूब गया। और जो तरेज बूढ़े सब अंग यानी जो इसमें डूब गया उसका जीवन धन्य हो गया, तर गया। सिर्फ विरोध का आभास मात्र है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। असंगति का मतलब कारण और कार्य में मेल नहीं। कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्यत्र हो, अलग अलग स्थान पर हो। तीर हिय मेरे पे पीर रघुवीरे। तीर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तीर हृदय में मेरे लगा, मूर्छित मैं हुआ, और लेकिन पीड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी को। यानी जहाँ कारण कहीं और है, कार्य कहीं और है। विभावना बिना कारण के कार्य का होना। ये विभावना के भी कई प्रकार है, ऐसे 4 प्रकार है, लेकिन अपन ज़्यादा प्रकार में जाने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः इसको समझना जरूरी है। बिनु पद चले सुने, बिनु कान कर, बिनु कर्म करे विधि ने नाना। यानी यहाँ इस विधि के विधान की बात की गई है, जो जैसे सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है, जो ईश्वर है, विधि है जो इसको चलाता है। बिनु पद चले यानी उसके पाँव नहीं है फिर भी वो चल रहा है। सुने बिनु कान, उसके कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। उस कर बिनु कर्म, उसके हाथ भी नहीं है लेकिन भांति भांति के कर्म कर रहा है। विविध विधि नाना यानी विधि नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। तो यहाँ विभावना है। मानवीकरण निर्जीव या जड़ वस्तुओं पर, प्रकृति पर, यानी जैसे निर्जीव वस्तु है, जड़ है जिसमें चेतना नहीं है, या प्रकृति पर मानव सुलभ क्रिया गुणों का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ बादल जैसे बन करके सज धज कर आए, जैसे आदमी आता है या स्त्री आती है, तो यहाँ उनकी मानव की तरफ श्रृंगार करके संवरने की बात की है। इसमें बादलों में इस बार मानवीय गुणों का आरोप किया है। दूसरा उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस यानी दिन का अवसान यानी अंत, समीप था यानी नज़दीक था, गगन था कुछ लोहित हो चला यानी रक्ताभ यानी लाल रंग का हो चला था पूरा आसमान सूर्यास्त के समय। तरु शिखा यानी पेड़ों की शिखाओं पर, टहनियों पर अब राजती यानी सुशोभित हो रही थी। कमलिनी कुल वल्लभ यानी सूर्य की प्रभा, प्रभा यानी उसकी आभा या चमक। यहाँ पूरे प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया है। ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है अयोध्या शिवोपाध्याय हरिऔध का, उससे लिया गया है। इति श्री।